On that note, in fact, the Waqf remains to be the hot topic at this point of time, and joining me live on the broadcast is respected Union Minister SP Singh Baghel is also joining me live on the broadcast. Thank you very much, sir, for joining us, and appreciate you joining me this morning. While there are some criticism that have been witnessed in the recent days, given the proposed amendments by the JPC in the Waqf Amendment Bill, but largely, in fact, the NDA is getting its number game sorted. What I want to ask you first up is that why are all the opposition parties opposing the Waqf Bill so much when it is being said, it is being clarified, an effort has been made to also put this in understanding that this bill is for the betterment of the Muslims, and not just the Muslim community but also the people belonging to the backward spheres of the Muslim community. निश्चित तौर से वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम की बहबूदी के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा चिकित्सा के लिए, उनके कौशल विकास के लिए हो रहा है। मेरा अपनी लोकसभा का अनुभव है और सार्वजनिक जीवन में अनुभव है कि लंबे समय तक कांग्रेस और राज्यों में क्षेत्रीय दलों की राजनीति रही है और उस पार्टियों के जो रसूखदार थे, असरदार थे, उन लोगों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। अगर रिलीज होगी तो वो उन्हीं की शिक्षा चिकित्सा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के लिए उसका इस्तेमाल होगा। इस प्रकार के बयान दे करके केवल उनको बहकाने का काम किया जा रहा है और अब सभी पार्टियां अपने अपने पक्ष में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के ऐसे बयान दे रहे हैं। बघेल जी, जिस तरीके से वक्फ के ऊपर बात की जा रही है, काफ़ी ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिन्होंने ओपनली इसको बॉयकॉट किया है, ओपनली इसको क्रिटिसाइज किया है। यहाँ तक कि जब ईद की इनफैक्ट टाइम आया था तब भी ऐसे काफ़ी लोग थे जिन्होंने ब्लैक बैंड बांध के ईदी नमाज ऑफर की और इसका प्रोटेस्ट किया। तो एक तरीके से पूरा उन्होंने इस चीज़ को कंप्लीटली एक्सप्रेस किया है कि दे आर अगेंस्ट इट। क्या आपका इस बात पे रिस्पॉन्स है और किस तरीके से देखते हैं इस प्रोटेस्ट को जो ब्लैक बैंड करके मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने लॉन्च किया है वक्फ के ऊपर? जिन्होंने मुस्लिम वक्फ संशोधन विधेयक का एक कॉमा फुल स्टॉप, एक लाइन भी नहीं पढ़ी है, बस लोगों ने उनको उद्वेलित कर दिया और उन्होंने पट्टी बांधी। जब आप लोगों ने पूछा भी कि इसमें कौन सी लाइन है जो आपके खिलाफ है, तो वो बता नहीं पाए। मिस्टर बघेल, देन डू यू थिंक, आपको लगता है कि देयर इज एन इंफॉर्मेशन गैप एज फार एज द एम ऑफ द बिल इज कंसर्न्ड? जिस तरीके से इंफॉर्मेशन या जो वक्फ के अमेंडमेंट्स हैं उनको समझाने की बात चल रही है, क्या आपको लगता है कि एक तरीके का गैप बना हुआ है जिससे जो बेटरमेंट के लिए अमेंडमेंट्स हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं उन कम्युनिटीज पे जिनके लिए ये हैं? ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। पार्लियामेंट में जो कानून आते हैं बहुत विचार विमर्श के बाद, जेपीसी के बाद और तमाम संगठनों से बात करने के बाद वो लाया गया है। वो उनके ही हित के लिए है, वो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है। आप देखो कुछ बिशप लोगों ने इसके समर्थन में लिखा है, तो पढ़े लिखे लोगों को समझ में आ रहा है कि इससे कोई जमीन नहीं छीनी जाएगी, बल्कि जमीन का सदुपयोग उन्हीं के पक्ष में किया जाएगा। बट द मुस्लिम बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने थैंक्स किया है जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं जो आए हैं बिल को अपोज करने के लिए। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने भी अपना प्रॉपर क्रिटिसिज्म, अपना पूरा ऑपोजिशन इस बिल पे दिखाया है और जो ऑपोजिशन लीडर्स आए हैं उनको भी अपना शुक्रिया जताया है कि किस तरीके से वो आके उनके साथ जुड़े हैं इस बिल के अगेंस्ट। तो क्या आपका इस बात पे बयान होगा? मस्जिदों में जुम्मे की नमाज से पहले इस प्रकार के फरमान जारी हो जाते हैं और वो लोग बिना विधेयक को पढ़े हुए, जैसा उनके लीडर कह देते हैं, उस पर चलने लगे।
आपका ऑपोजिशन पार्टी से किस तरीके का एक्सपेक्टेशन है? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी सारा ऑपोजिशन फ्रंट एक साथ आ गया है, कुछ पार्टीज जो स्टेट में एक दूसरे के साथ लड़ती हैं, बट इस पॉइंट पे सेंटर को या एनडीए के गठबंधन को अलग अलग तरीके से तोड़ना है, तो नंबर गेम के लिए क्या सारे साथ आ गए हैं? या आपको लगता है एक तरीके से प्लान्ड, प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, या किस तरीके से वक्फ बिल के अगेंस्ट जाना है कि सेंटर लेके आई है और मुस्लिम अपीसमेंट के अगेंस्ट वो करना है, तो इसलिए साथ में आए हैं? अब यूपीए के नेताओं से कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी या ओबीसी साहब, इनसे ये समर्थन की तो हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको इस प्रकार जब ये उनके भले के लिए है तो फिर जनता को गुमराह नहीं। Well, all right. Thank you very much, Mr. Baghel, for speaking to us and giving us your time. At this point of time, in fact, when we are talking about the merits of the